नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री से है, जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। इस वीडियो के अंतर्गत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज गारंटी योजना के तहत अधिकतम गारंटी कवर उपलब्ध है। इसका आंसर हो जाएगा बी 150 लाख। प्रश्न 2 है स्पेशल ड्राइंग राइट्स पूरक विदेशी मुद्रा आरक्षित परिसंपत्तियां हैं, इन्हें किसके द्वारा परिभाषित और रख रखाव किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। प्रश्न 3 है विनिर्मित क्षेत्र में लघु उद्योगों में निवेश की सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए से ऊपर के संयंत्र और मशीनरी में निवेश। प्रश्न 4 है मुद्रा लिमिटेड के रूप में मुद्रा बैंक किस गैर बैंकिंग वित्त कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिडबी। प्रश्न 5 है एक उद्यम ने सेवा क्षेत्र की इकाई में उपकरण में रुपए 10 लाख रुपए तक का निवेश किया है, इसको किस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सूक्ष्म उद्यम। प्रश्न 6 है सार्वजनिक जमा को स्वीकार करने के अनुसार एनबीएफसी को कितने विस्तृत श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रश्न 7 है सिंगल विंडोज योजना के तहत एमएसई के लिए समग्र ऋण की अधिकतम राशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 करोड़ रुपए। प्रश्न 8 है फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मांग पर या एक सहमति अवधि के बाद बैंक की पसंद के अनुसार प्रतिदेय होते हैं। प्रश्न 9 है डीआईपीपी भारत में विदेशी निवेश के क्षेत्र में नोडल एजेंसी है। डीआईपीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। प्रश्न 10 है सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के ऋण के लिए कोलेटरल छूट कितना तक उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अधिकतम 10 लाख तक। प्रश्न 11 है भारत में एमटीएसएस के तहत लाभार्थी को कितना धन भुगतान किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 50,000 रुपए तक। प्रश्न 12 है ईईएफसी एक खाता है जिसे अधिकृत डीलर श्रेणी के साथ विदेशी मुद्रा में रखा जाता है। ईईएफसी के लिए खड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा सी एक्सचेंज कमाई विदेश कोर राशि, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी एक्सचेंज अर्निंग फॉरेन कोर अमाउंट। प्रश्न 13 है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों के लिए उपकरणों में अधिकतम निवेश कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 5 करोड़ रुपए। प्रश्न 14 है कौन सा संगठन बैंकों को बीमा कंपनियों के साथ जुड़ने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इरडा IRDAI। प्रश्न 15 है सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट गारंटी योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि स्वीकृत की जा सकती है, इसका आंसर हो जाएगा सी रुपए 200 लाख तक। प्रश्न 16 है गैर परिवर्तनीय डिवेंचर क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई डेट इन्वेस्टमेंट जो अपने डेट कैरेक्टर्स को बरकरार रखते हैं और इक्विटी स्टेटस हासिल नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 17 है यदि CGTMSE कवर के तहत खाता एनपीए हो जाता है तो दावा दायर करने की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 साल। प्रश्न 18 है किस फंड ट्रांसफर प्रणाली में धन को एक बैंक से दूसरे में ले जाया जा सकता है और जहां लेनदार तुरंत किसी अन्य लेनदार की अनिवार्यता के बिना हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए RTGS। प्रश्न 19 है कर चोरी के खिलाफ अपनी लड़ाई की ओर एक कदम बढ़ते हुए केंद्र ने बैंक खाते को खोलने और कितने रुपए से अधिक के लेन देन के लिए आधार संख्या अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी
50,000 रुपए। प्रश्न 20 है, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अप्रत्यक्ष आवास ऋण श्रेणी में आवास वित्तीय कंपनी HFC को बैंक द्वारा समग्र रूप से अधिकतम आवास ऋण दिया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्राथमिकता क्षेत्र का 5%। प्रश्न 21 है, बैंक छुट्टियां निम्नलिखित में से किसने कवर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेगोशिएबल इंस्टॉलमेंट एक्ट के तहत। प्रश्न 22 है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अर्ध शहरी क्षेत्र में व्यक्तियों को अधिकतम प्रत्यक्ष आवास ऋण कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 लाख रुपए तक। प्रश्न 23 है, BBPOU बनने के लिए बैंकों और गैर बैंक संस्थाओं को अनिवार्य रूप से किसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत। प्रश्न 24 है, FIMMDA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। प्रश्न 25 है, IBA अनुमोदित शिक्षा ऋण में ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पारिवारिक आय मानदंड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रुपए 4.50 लाख तक। प्रश्न 27 है, उस भारतीय व्यक्तित्व का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा नियुक्त किए गए सतत विकास लक्ष्यों अधिवक्ताओं में से एक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कैलाश सत्यार्थी। प्रश्न 28 है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, HDFC बैंक। प्रश्न 29 है, NEER का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। प्रश्न 30 है, किस बैंक ने एक छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस PSU बैंक पर बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशकों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब एंड सिंध बैंक। प्रश्न 32 है, वह ऋण जो सीधे केंद्र द्वारा नहीं लिए जाते लेकिन एक अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा जो केंद्र के निर्देशों पर उधार लेते हैं किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑफ बजट ऋण के रूप में। प्रश्न 33 है, गांधीनगर गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया INX। प्रश्न 34 है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2020-21 के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 19% की वृद्धि हुई। प्रश्न 35 है, बैंकिंग क्षेत्र में AMFI का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। प्रश्न 36 है, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईरान का। प्रश्न 38 है, ESIC निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा काम करता है। प्रश्न 39 है, नॉमिनल पूंजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकृत पूंजी, ऑथराइज कैपिटल। प्रश्न 40 है, किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रश्न 41 है, बैंकों द्वारा क्रॉस सेलिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, व्यापार का विस्तार करने के लिए। प्रश्न 42 है, लखवार बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न 43 है, हाल ही में
निगमित राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की अधिकृत पूंजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 100 करोड़। प्रश्न 44 है, भारतीय रिजर्व बैंक की किस समिति ने सिफारिश की है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 5 के दायरे का विस्तार एआरसी को सभी विनियमित संस्थाओं से वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए किया जाए, जिसमें एआईएफ, एफपीआई, एएमसी शामिल है, जो एमएफ और एचएमसी सहित सभी एनबीएफसी की ओर से निवेश कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुदर्शन सेन समिति द्वारा। प्रश्न 45 है, ई कुबेर आरबीआई का सीबीएस है। सीबीएस का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। प्रश्न 46 है, किस वित्तीय संस्थान ने नई स्वास्थ्य बीमा योजना आरोग्य रक्षक शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एलआईसी। प्रश्न 47 है, सरकारी बॉन्ड्स की बिक्री किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई के अंतर्गत। प्रश्न 48 है, आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किस मंत्रालय ने देश भर में एक पहल अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा। प्रश्न 49 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के तहत निधि हस्तांतरण की सीमा 50,000 रुपए प्रति लेन देन से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 लाख रुपए। प्रश्न 50 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 34। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।